हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाता है, कोई नहीं समझाता है। और अगर इसके बिना कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ेगा तो 100% कहता हूँ गलतियाँ करेगा। और गलतियाँ क्या करेगा आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखते रहना है। देखिएगा हम आपको क्या चीज़ इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा लिखा गया अंग्रेजी पढ़ना सीखने का रामबाण तरीका। दोस्तों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। देखिएगा तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा ACLOW GLOW FLOW CROW तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सारे जगह ओ के साथ डब्लू लिखा गया है। क्या लिखा है मेरे भाई? ओ के साथ डब्लू लिखा गया है। तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ डब्लू लिखा जाता है तो इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे दोस्त? ओ की मात्रा पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर हम गलतियां कहाँ करते हैं, ये तो हमको आता है पढ़ना, तो गलतियां कहाँ करेंगे आगे आपको समझ आएगा। बस धैर्य बना के आप वीडियो को देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ओ के साथ अगर डब्लू लिखा गया हो किसी भी शब्द में तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? ओ की मात्रा। जैसे क्या पढ़ेंगे दोस्त? ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे ACLOW तो यस यल से दोस्तों आधा स और ले हो गया। इस OW का अभी हमने आपको बताया ओ की मात्रा, तो यह हो जाएगा ओ की मात्रा। लिखा गया स्लो, SLOW स्लो। ठीक है, इसे पढ़ेंगे स्लो। उसी तरीके से GLOW तो GL से दोस्तों आधा ग और ले हो गया। इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा। लिखा गया है ग्लो, GLOW लिखा है ग्लो। ठीक है ना। FLOW तो FL से दोस्तों हो गया आधा फ और ल। इस OW का उच्चारण हो जाएगा ओ की मात्रा। लिखा गया है फ्लो, FLOW फ्लो। ठीक है। GROW तो GR से हो गया दोस्तों ग्रह। इस OW का उच्चारण हो जाएगा ओ की मात्रा। यह लिखा गया आपका ग्रो, GROW लिखा है ग्रो। ठीक है। CROW तो CR से दोस्तों हो गया क्र। इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा। यह लिखा गया आपका क्रो, CROW क्रो। समझ गए। आगे LOW तो L से हो गया दोस्तों लॉ। इस OW का उच्चारण ओ की मात्रा। लिखा गया लो। समझ गया ना। तो किसी भी शब्द में ओ के साथ अगर W लिखा गया तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। ठीक है। जैसे स्लो, ग्लो, फ्लो, ग्रो, क्रो और लो। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी ओ के साथ W ही लिखा गया है। देख लीजिए यहाँ सारे शब्द में लिखा है, तो इसे भी तो हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऊपर हमने पढ़ा ओ के रूप में। तो क्या इसे हम ऐसे पढ़ेंगे? डी से हो गया ड, OW का उच्चारण ओ की मात्रा। यन से ना, इसे डोन पढ़ेंगे। TOWN इसे टोन पढ़ेंगे। BROWN इसे ब्रोन पढ़ेंगे। क्या हम इसका उच्चारण ऐसे ही करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा उच्चारण यहाँ पर किया ही नहीं जाएगा। इसलिए हमने कहा यहाँ पे ही आप गलतियाँ करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी ओ के साथ W लिखा है और यहाँ पर भी दोनों जगह लिखा है, लेकिन यहाँ ऐसे उच्चारण नहीं किया जाएगा। तब कैसे किया जाएगा? तो देखिए अगर OW लास्ट में लिखे हों तो इसका उच्चारण ओ की मात्रा होगा। लेकिन अगर इसी के बाद कोई भी व्यंजन लिखा गया हो, जैसे यहाँ देखिए सारे जगह क्या लिखा है? यन लिखा है। सारे जगह एक व्यंजन लिखा गया हो, तो अगर OW के बाद कोई भी व्यंजन होगा तो उस OW का उच्चारण दोस्तों हमें आऊ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आओ। यहीं पर ही लोग गलतियां करते हैं कि देखेंगे कि यहाँ OW है तो ओ की मात्रा हो रहा है, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा कर देंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आओ। जैसे डी से हो गया दोस्तों डा। इस OW का उच्चारण आऊ और यन से हो जाएगा न। यह लिखा गया आपका डाउन, DOWN लिखा गया डाउन। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो यहाँ OW का उच्चारण क्या हो गया? आऊ हो गया, डाउन। आगे
TOWN, तो टी से हो गया दोस्तों टा, इस OW का उच्चारण हमें आउ कर देना है, N से हो गया न, लिखा टाउन, TOWN टाउन। BROWN, तो BR से हो गया दोस्तों ब्र, इस OW का उच्चारण आउ और N से हो गया न, लिखा गया ब्राउन, BROWN ब्राउन, ठीक है ना, यह हो गया इसका सही उच्चारण। CROWN, CR से हो गया दोस्तों क्रा, इस OW का उच्चारण आउ और N से हो गया न, लिखा गया है क्राउन, CROWN क्राउन। आगे GOWN, जी से हो गया दोस्तों गा, इस OW का उच्चारण आउ, N से हो गया ना, लिखा गाउन। समझ गया ना। तो ओ के साथ अगर W लिखा हो और उसके बाद कोई व्यंजन लिखा गया हो तो आउ का उच्चारण होगा, जैसे डाउन, टाउन, ब्राउन, क्राउन और गाउन, ठीक है। आगे देखिएगा, समझ गए ना। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ ओ के साथ यू लिखा है। अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ओ के साथ यू लिखा गया हो तो इसका भी उच्चारण हमें आउ ही करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा अगर ओ के साथ यू लिखा गया हो, ठीक है। जैसे यस से हो गया दोस्तों सा, इस ओ और यू का उच्चारण क्या हो जाएगा आउ, यन से आधा न और डी से ड, लिखा गया साउंड, SOUND साउंड, ठीक है। FOUND, एप से हो गया दोस्तों फ, इस OU का उच्चारण आउ हो गया, यन से आधा न और डी से ड, लिखा गया फाउंड, FOUND फाउंड, ठीक है। आगे ROUND, आर से हो गया दोस्तों रा, इस ओ और यू का उच्चारण आउ, यन से आधा न डी से डा, लिखा गया राउंड, ROUND राउंड। COUNT, सी से हो गया दोस्तों का, इस ओ और यू का उच्चारण आउ, एन से आधा न और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका काउंट, COUNT काउंट, ठीक है। MOUNT, यम से हो गया दोस्तों म, इस ओ और यू का उच्चारण आउ, एन से आधा न और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका माउंट, ठीक है ना। तो अगर किसी भी शब्द में ओ के साथ यू लिखा गया हो तो भी उसका उच्चारण आउ होगा, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा साउंड, फाउंड, राउंड, काउंट, माउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए, अभी हमने आपको तुरंत सिखाया है कि अगर किसी भी शब्द में ओ के साथ यू लिखा गया हो तो उसे हम आउ पढ़ते हैं। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, यस से स, OW का उच्चारण आउ, एल से ल, साउल। MOUL, क्या इसे हम माउल पढ़ेंगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे, इसे हम माउल्ड पढ़ेंगे। क्या इसका उच्चारण ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं, इसका उच्चारण ऐसे यहाँ नहीं किया जाएगा। भले ही यहाँ ओ के साथ यू लिखा है लेकिन इसका उच्चारण आउ के रूप में नहीं होगा, तब किसके रूप में होगा, समझिएगा क्यों होगा और कैसे होगा, ठीक है। देखिए, तो अगर यू ओ के साथ यू लिखा हो तो इसे हम आउ पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, जैसे हमने पीछे पढ़ा। अब अगर ओ और यू लिखा गया हो और इसी के बगल में यल लिखा हो, देखिए सारे जगह यल लिखा कि नहीं लिखा, देख लीजिए। तो अगर ओ के साथ यू लिखा गया हो, बगल में एल भी लिखा गया हो, तो इसका उच्चारण हमें ओ की मात्रा करना होगा। क्या करना होगा, ओ की मात्रा, बिल्कुल, यहाँ हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, समझ गया ना। तो ओ के साथ यू लिखा हो, बगल में यल हो तो ओ की मात्रा हो जाएगा। जैसे एस से हो गया दोस्तों सौ, इस ओ और यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से ल, ये लिखा गया आपका सोल, SOUL, इसे पढ़ा जाएगा सोल, ठीक है। इसे साउल नहीं पढ़ा जाएगा, सोल, समझ गए ना। क्यों पढ़ा जा रहा है, हम आपको एक एक चीज़ें बताएंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों पढ़ा जाता है और ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल की वजह से ऐसा पढ़ा जा रहा है, लिखा है सोल। आगे MOUL, यम से हो गया दोस्तों म, इस ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से ल, लिखा गया मोल, MOUL मोल, ठीक है। MOULD, यम से हो गया दोस्तों म, इस ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड, यह लिखा गया आपका मोल्ड, MOULD मोल्ड। आगे BOULDER, तो बी से हो जाएगा दोस्तों बा, इस ओ यू का उच्चारण ओ की मात्रा, यल से आधा ला, DE से ड, आर से र, लिखा गया बोल्डर। तो आप यहाँ देखिए ओ का उच्चारण क्या हो गया, ओ की मात्रा, लिखा गया बोल्डर।
आगे SHOULDER, तो SH से हो गया दोस्तों स, इस OU का उच्चारण ओ की मात्रा, L से आधा ल, DE से ड, R से र, लिखा शोल्डर। इसे साउल्डर नहीं शोल्डर, ठीक है, इसे बाउल्डर नहीं बोल्डर, ठीक है ना। तो ओ के साथ अगर यू लिखा गया हो तो ओ की मात्रा हो जाएगा, अगर उसके बगल में यल होगा तब, अगर यल नहीं है तो आऊ के रूप में होगा। समझ गए, आगे देखिएगा, इतना समझ गया ना। तो ओ के साथ यू अगर रहे और बगल में यल होगा तो आऊ नहीं होगा, ओ की मात्रा, जैसे सोल, मोल, मोल्ड, बोल्डर, शोल्डर। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी ओ के साथ यू लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण ना तो आऊ के रूप में होगा ना तो ओ के रूप में होगा। तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पर देखिए, अगर ओ के साथ दोस्तों आर लिखा हो या तो यस लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्त, ओ के साथ अगर आर लिखा हो या एस लिखा गया हो तो इस ओ का उच्चारण हमें केवल आ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आ, बस, बिल्कुल, इसे आपको आ पढ़ना पड़ेगा। जैसे CO से दोस्तों हो गया क, यल से हो गया ल, इस OU का उच्चारण आ हो गया, आर से र, ये लिखा गया आपका कलर। यहाँ पे क्या हो गया, आ का उच्चारण हो गया कलर। इसे ना तो कलाउर पढ़ेंगे ना तो कलूर पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे सिंपल पढ़ा जाएगा कलर, ठीक है। आगे HONOUR, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनर। देखिए यहाँ यह जो है साइलेंट है, तो ओ का उच्चारण आ हो गया, एन से ना, ओ और यू का उच्चारण आ हो गया, आर से र, लिखा ऑनर। यह क्या लिखा गया, ऑनर। आगे FAMOUS, तो यफ से हो गया दोस्तों FMA से, देखिए FA से फे, यम से माँ, OU का उच्चारण आ हो गया, यस से स, यह लिखा आपका फेमस। क्या लिखा दोस्त, फेमस। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी ओ और यू लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण ना तो आऊ हो रहा है ना तो ओ की मात्रा, यहाँ क्या हो रहा है, सिंपल आ हो जा रहा है, फेमस। आगे PRECIOUS, तो PRE से दोस्तों हो गया प्री, CI से हो गया दोस्तों सी, OU का उच्चारण यह हो गया, यस स, लिखा गया प्रीसियस। क्या लिखा, प्रीसियस, ठीक है ना। तो OU अगर यस आर के बगल में लिखा गया, मतलब OU के बगल में आर या एस लिखा गया हो तो उसका उच्चारण आ हो जाता है, जैसे कलर, ऑनर, फेमस, प्रीसियस। समझ गए। आगे देखिए, लास्ट तरीका है कि अगर दोस्तों यू के साथ अगर ई लिखा गया हो, किसी भी शब्द में अगर यू के साथ ई लिखा गया हो तो इसका उच्चारण हमें यू के रूप में करना होता है। किसके रूप में, यू। जैसे BL से आधा ब और ल, इस यू और यू का उच्चारण बढ़ाओ की मात्रा, यह हो गया आपका ब्लू। क्या हो गया, ब्लू, ठीक है। आगे CLUE, तो CL से दोस्तों आधा का और ल, यू का उच्चारण बढ़ाओ की मात्रा, यह लिखा गया आपका क्लू, CLUE, क्लू। आगे RUE, तो आर से हो गया दोस्तों र, ई और यू और ई का उच्चारण बढ़ाओ की मात्रा, लिखा गया रू। आगे DUE, तो डी से हो गया दोस्तों आधा ड, यू और ई का उच्चारण यू, लिखा गया आपका ड्यू। आगे VALUE, यह लिखा गया दोस्तों आपका वैल्यू। क्या लिखा मेरे दोस्त, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू। आगे ARGUE, तो AR से दोस्तों हो गया आर, जी से हो गया ग, देखिए AR से आर, जी से ग और यू का उच्चारण यू, लिखा गया RU। यह क्या लिखा, RU। तो यानी अगर यू के साथ ई लिखा गया हो तो उसका उच्चारण बढ़ाऊ की मात्रा हो जाता है, जैसे ब्लू, क्लू, रू, ड्यू, वैल्यू, आर्ग्यू। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त आप इस वीडियो से बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। हमने आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने का प्रयास किया। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हो इस वीडियो से तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अंग्रेजी की बेसिक जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जिससे आप आसानी से अंग्रेजी सही तरीके से सीख पाएंगे पढ़ना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।